Good morning, students. Welcome back you all in the new online session of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 8th maths. In our previous video, we have completed a question till question number 9, exercise 2.2. So today we will start from question number 10. So without wasting our time, let's start. Question number 10. What is this question saying? The number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. एक क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज़ इट इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. मतलब कि जो बॉयज़ हैं वो उस क्लास में 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से. जितनी लड़कियां हैं उनसे 8 ज़्यादा बॉयज़ हैं. मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 8 नंबर का. ये कि जितनी भी लड़कियां हैं उनसे 8 लड़के ज़्यादा हैं. मतलब दोनों के नंबर में कितना अंतर है 8 का. तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है. तो बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशो हमें क्या दे रखा है 7:5. ये रेशो दे रखा है. एग्जैक्ट नंबर नहीं बता दो इसको 7x लिख सकते हैं और इसको 5x लिख सकते हैं. अब दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 8 का. तो दोनों का अंतर 8 का है तो 7x - 5x = 8. तो इधर बचा 2x = 8. तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/2 या x की वैल्यू आ गई हमारी 4. ये x की वैल्यू 4 आ गई. तो बॉयज़ कितने हुए हमारे? बॉयज़ हैं 7x. 7x का मतलब 7 × 4 मतलब कि 28. और गर्ल्स कितनी हैं 5x. 5x का मतलब 5 × 4 मतलब कि 20. तो टोटल कितने हुए हमारे क्लास में? क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हुई 28 + 20 मतलब कि 48. टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई हमारी 48. क्वेश्चन नंबर 11. बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. मतलब कि एक लड़का है बाईचुंग तो उसके पापा जो हैं वो उनके बाईचुंग के दादा से 26 साल छोटे हैं. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. और बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 ईयर्स बड़े हैं. तो और उनकी एज का सम दे रखा है हमें 135. तो क्या करना है हमें तीनों की एज निकालनी है. सबसे पहले हम करते हैं चलिए एज ऑफ बाईचुंग. बाईचुंग की एज हमने मान ली x. तो उसके फादर की एज कितनी हुई हमें बता रखा था कि बाईचुंग के फादर उससे कितने बड़े हैं 29 ईयर्स. तो उसके फादर की एज कितनी हो गई 29. ठीक. उसके बाद उसके फादर से भी कितने बड़े हैं उसके दादाजी? फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं. तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई? ये फादर की एज है इसमें भी 26 बड़े हैं उनसे. +29 + 26. फादर की एज से भी 26 ईयर्स बड़े हैं तो वो हमने उसमें भी +26 कर दिया. अब हमें इनका सम कितना दे रखा है? एज का सम दे रखा है 135 ईयर्स. तो सबकी एज फाइंड करनी है तो करते हैं. बाईचुंग की एज प्लस उसके फादर की एज प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज और सबका सम कितना है 135. तो इनको टोटल कर लेते हैं x और x. तो कितना हो गया 3x प्लस 29 26 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ 84 = 135. तो 3x = 85 को उधर हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे 135 - 84 कितना हुआ 3x = 1. 13 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 5. तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इधर 3 मल्टीप्लाई में तो इसमें क्या आ जाएगा डिवाइड में आ गया. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 17. मतलब कि बाईचुंग की एज आ गई हमारी 17. बाईचुंग कितने साल का है 17 ईयर्स. तो उसके फादर की एज क्या होगी? फादर की होगी x + 29
एक्स की वैल्यू क्या है 17 + 29, 17 + 29 करेंगे तो कितना आएगा 46। तो बाईचुंग के फादर की एज क्या हो गई 46 और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, फिर उसके फादर की एज क्या आ गई हमारी 46 और उनसे भी कितने साल बड़े हैं वो 26 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज क्या आ गई 72। बाईचुंग की एज निकली हमारी 17 ईयर्स, उससे 29 ईयर्स बड़े उसके फादर थे तो वो 46 ईयर्स के हो गए। तो और उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े थे तो वो हो गए 72 ईयर्स के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद में रवि की एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या सबसे पहले मानेंगे रवि's प्रेजेंट एज क्या है x मान ली हमने। तो आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज x + 15 हो जाएगी 15 साल बाद। और उसकी क्या दे रखी है, मतलब कि आज की एज के 4 टाइम हो जाएगी, मतलब कि 4x हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x जो है वो किसके बराबर हो जाएगी उसकी x + 15। तो इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, x को इधर ले आते हैं 4x - x = 15। तो ये क्या बचा 3x - 15, 3x - 15 सॉरी 3x = 15। तो x की वैल्यू 15/3 = 5। तो रवि की करंट एज क्या है 15 ईयर्स सॉरी 5 ईयर्स। अभी रवि कितने साल का है 5 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशनल नंबर is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, मतलब कोई नंबर है रेशनल नंबर, उसे आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद उसमें 2/3 ऐड करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है -7/12। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक रेशनल नंबर। सबसे पहले वो रेशनल नंबर को हम क्या मान लें, रेशनल नंबर हमने मान लिया x। तो अब हमसे क्या बोल रहा है ये व्हेन भी मल्टीप्लाई, तो x को मल्टीप्लाई करना है किससे 5/2 से और फिर उसमें ऐड करते हैं हम 2/3 तो हमें क्या मिलता है -7/12 ये मिलता है। तो चलिए करते हैं। अब इसको 5/2x को हम ये भी लिख सकते हैं 5/2x ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2/3 = -7/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आया इन दोनों का 6। अब 2 का डिवाइड 6 में कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x से, तो क्या हो गया 15x प्लस 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 = -7/12। अब इसमें ये अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15x + 4 = -7/12 × 6/1। अब 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ये कट गया तो 15x + 4 = -7/2 ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 4 को भी इधर लेके जाना है अभी हमें 15x = -7/2 और 4 किस में है प्लस में, तो उधर किस में हो जाएगा माइनस में, इसको -4/1 लिख सकते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके, चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -7, 1 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, कितना आया 15x = 8 माइनस का 8 है और माइनस का ही 7 है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गए -15 -15/2।
अब इधर 15 किस में मल्टीप्लाई में है, तो इसमें किस में हो जाएगा, डिवाइड में। x इक्वल टू -15/2 डिवाइडेड बाय 15/1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करके नंबर को फ्लिप कर देंगे। -15/2 मल्टीप्लाई 1/15, 1/15 हो गया। 15 1 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15, लेकिन ये -1 है, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू क्या आई, -1/2। तो वो रैशनल नंबर कौन सा निकला हमारा, -1/2। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है जो बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशंस ₹10, ₹50 एंड ₹100, 50 और 10। तो उसके पास जो करेंसी है वो 100 रुपये की है, 50 की है और 10 की है। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स, तो उसका रेशो क्या है, जो उसके पास नोट्स है उनका है 2:3:5। द टोटल नंबर विद लक्ष्मी इज़, लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख रुपीज़ का। तो हर रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स हैं, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले तो क्या है, रेशो है उसके पास किसका है, 2:3:5। तो इसे हम 2x, 3x और 5x लिख सकते हैं। अब जो ये 2 है ये किसका रेशो है, 100 का, 100 × 2x। उसके बाद में ये रेशो किसका है, ये रेशो है 50 का, तो 50 × 3x। और उसके बाद ये रेशो किसका है, 10 का, तो 10 × 5x। और इन सब का सम कितना है उसके पास, 4 लाख रुपीज़। सबका सम कितना है, 4 लाख रुपीज़। तो सम निकाल लेते हैं फिर। 15 × 3x प्लस 10 × 5x इक्वल टू 4 लाख। सॉल्व करते हैं अब इसको। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x, प्लस 50 को 3 से करेंगे तो 150x, प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। तो टोटल x कितने हुए, इधर 200, 50 और 50, तो ये कितने हो गए टोटल, 400x इक्वल टू 4 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। तो x की वैल्यू आ गई 2 कट हो जाएंगी, x की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज़। 1000 आई है, सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब 100 रुपीज़ नोट कितने हैं उसके पास, 2x हैं। 2x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2000 नोट्स। तो उसके पास कितने हैं, 100s के। अब दूसरे किसके, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ नोट्स कितने होंगे उसके पास, रेशो क्या है उसका, 3x। 3x का मतलब 1000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3000 नोट्स उसके पास किसके हो गए, 50 रुपीज़ के। और बचा कितना 10 रुपीज़ नोट्स। 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 5x। तो 1000 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 5000। तो बचे हुए उसके पास कितने होगा, उसके 5000। टोटल नोट्स कौन कौन कितने कितने के होगा उसके पास, 2000, 3000 एंड 5000। अब इसके बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। जो अब आगे का 2.4 इससे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।